बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक साजिश नाकाम हो गई। भाइयों की बात के जवाब में हज़रत वलीद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, मैंने सोचा अगर मैं मदीना मुनव्वरा में मुसलमान हो गया तो लोग कहेंगे मैं कैद से घबरा कर मुसलमान हो गया हूँ। अब उन्होंने मदीना मुनव्वरा हिजरत का इरादा किया तो उनके भाइयों ने उनको कैद कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो उनके लिए कानून नज़ाला में रिहाई की दुआ फरमाने लगे। आखिर एक दिन वलीद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का से निकल भागने में कामयाब हुए और आपके पास मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। ऐसे ही एक कैदी हज़रत वहब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो बाद में इस्लाम लाए ने भी ग़ज़वा बदर में मुसलमानों से जंग की थी और काफिरों की शिकस्त के बाद कैदी बना लिए गए थे। वहब बिन उमैर के वालिद का नाम उमैर था। उनके एक दोस्त थे सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु। इन दोनों दोस्तों का ताल्लुक़ मक्का के कुरैश से था। दोनों उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे और मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। एक रोज़ ये दोनों हिजर अस्वद के पास बैठे थे। दोनों बदर में कुरैश की शिकस्त के बारे में बातें करने लगे। कत्ल होने वाले बड़े बड़े सरदारों का जिक्र करने लगे। सफ़वान ने कहा, अल्लाह की कसम, उन सरदारों के कत्ल हो जाने के बाद ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया। ये सुनकर उमैर ने कहा, तुम सच कहते हो। खुदा की कसम, अगर मुझ पर एक शख्स का कर्ज ना होता और मुझे अपने पीछे बीवी बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर उन्हें कत्ल कर देता। माअज़ल्लाह। मेरे पास वहां पहुंचने की वजह भी मौजूद है। मेरा अपना बेटा वहब उनकी कैद में है। वो बदर की लड़ाई में शरीक था। ये सुना था कि सफ़वान ने वादा करते हुए कहा, तुम्हारा कर्ज मेरे ज़िम्मा है, मैं अदा कर दूंगा और तुम्हारी बीवी बच्चों की जिम्मेदारी भी मेरे ज़िम्मे है। जब तक वो ज़िंदा रहेंगे मैं उनकी कफ़ालत करूंगा। उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का पुख्ता अज़म लिया और कहा, बस तो फिर ठीक है, ये मामला मेरे और तुम्हारे दरमियान राज रहेगा। ना तुम किसी से इस सारी बात का जिक्र करोगे और न मैं। सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वादा कर लिया। उमैर ने घर जाकर अपनी तलवार निकाली, उसकी धार को तेज किया और फिर उसको जहर में भुजाया। फिर मक्का से मदीना का रुख किया। मस्जिद नबवी में पहुंचकर उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा हज़रत उमर कुछ दूसरे मुसलमानों के साथ बैठे ग़ज़वा बदर की बातें कर रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नज़र उन पर पड़ी तो फ़ौरन उठ खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने उमैर के हाथ में नंगी तलवार देख ली थी। उन्होंने कहा, यह खुदा का दुश्मन ज़रूर किसी बुरे इरादे से आया है। फिर वो फ़ौरन वहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजर मुबारक में गए और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, खुदा का दुश्मन उमैर नंगी तलवार लिए आया है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, उसे मेरे पास अंदर ले आओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन बाहर निकले, तलवार का पटका पकड़कर उन्हें अंदर खींच लाए। इस वक्त वहाँ कुछ इंसारी मौजूद थे। हज़रत उमर ने उनसे फरमाया, तुम लोग भी मेरे साथ अंदर आ जाओ, क्योंकि मुझे उसकी नीयत पर शक है। जब वो अंदर आ गए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस तरह पकड़ कर ला रहे हैं तो आपने फरमाया, उमर, इसे छोड़ दो, उमैर आगे आ जाओ। चुनांचा उमैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए और जाहिलियत के अदाब की तरह सुबह खैर का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमैर, हमें इस्लाम में तुम्हारे इस सलाम से बेहतर सलाम इनायत फरमाया जो जन्नत वालों का सलाम है। अब तुम बताओ, तुम किस लिए आए हो? उमैर बोले, मैं अपने कैदी बेटे के सिलसिले में बात करने आया हूँ। उस पर आपने इरशाद फरमाया, फिर इस तलवार का क्या मतलब? सच बताओ, किस लिए? उमैर बोले, मैं वाकई अपने बेटे की रिहाई के सिलसिले में आया हूँ, जो कि हज़रत उमैर के इरादे से मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही पहले से बता दिया था, इसलिए आपने इरशाद फरमाया। नहीं उमैर, ये बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि कुछ दिन पहले तुम और सफ़वान हिजर अस्वद के पास बैठे थे और तुम दोनों ने अपने मकतूलों के बारे में बातें कर रहे थे। इन मकतूलों की जो बदर की लड़ाई में मारे गए और जिन्हें एक गड्ढे में डाल दिया गया। उस वक्त तुमने सफ़वान से कहा कि अगर तुम्हें किसी का कर्ज ना अदा करना हो तो ना होता और पीछे तुम्हें अपने बीवी बच्चों की फिक्र ना होती तो मैं जाकर मोहम्मद को कत्ल करता। इस पर सफ़वान ने कहा, अगर तुम ये काम कर डालो तो कर्ज की अदायगी वो कर देगा और तुम्हारी बीवी बच्चों का भी ख्याल वही रखेगा, उनकी कफ़ालत करेगा, मगर अल्लाह ताला तुम्हारा इरादा पूरा होने नहीं देंगे। उमैर ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इस गुफ्तगू के बारे में सिर्फ उन्हें पता था या सफ़वान को। चुनांचा उमैर फ़ौरन बोल उठे,
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اے اللہ کے رسول، آپ پر جو آسمان سے خبریں آیا کرتی ہیں اور جو وحی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جہاں تک کہ اس معاملے کا تعلق ہے تو اس وقت حجر اسود کے پاس میرے اور صفوان کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ہماری گفتگو کی کسی کو خبر ہے، کیونکہ ہم نے رازداری کا عہد کیا تھا۔ اس لیے اللہ کی قسم، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس بات کی خبر نہیں دے سکتا۔ پس حمد و ثنا ہے اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی کی اور ہدایت فرمائی اور مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد عمیر نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اپنے بھائی کو دین کی تعلیم دو اور انہیں قرآن پاک پڑھا اور ان کے قیدی کو رہا کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ کل کا ہمارا ٹاپک سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی۔ فی امان اللہ۔